दिल्ली की दिवाली इस बार भी बिना पटाखों वाली। जी हां, दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे। केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। इसको बढ़ा दिया है रोक को। पटाखों पर लगे बैन को 23 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी, यानी कि डिलीवरी से भी पटाखे नहीं मंगवाए जा सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और लिखा है कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू होगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं गोपाल राय ने पटाखों पर बैन को लेकर कहा है कि प्रदूषण के खतरे की वजह से बैन को जारी रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडार, बिक्री और उसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल भी इसी तरीके की रोक दिल्ली में लगाई गई थी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा स्मोक की स्थिति पैदा हो जाती है और दीपावली के बाद अक्सर ये देखा गया है कि दिल्ली में स्मोक पैदा होता है और जो कई दिनों तक दिल्ली में मौजूद रहता है। इसी को देखते हुए दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी गई है और साथ ही कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि नवंबर और अक्टूबर के आसपास होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। प्रदूषण से जो दिक्कतें दिल्ली में पिछले कुछ सालों से देखी जा रही हैं, उन्हीं को देखते हुए इस रोक को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार ने यहाँ पर ये नियम बढ़ा दिया है। अब अगले साल 1 जनवरी तक पटाखों पर दिल्ली में बैन लगा रहेगा। मेरे साथ एनवायरमेंटलिस्ट पंकज कुमार जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि हर बार दिवाली के दौरान जो है पटाखों पर बैन लगाया जाता है। क्या दरअसल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन हफ्ता 10 दिन में जब पटाखे नहीं चलेंगे? क्योंकि दिल्ली का जो AQI है और दिल्ली के जो पोल्यूशन लेवल है वो तो साल भर ही खराब रहता है। देखिए, वैसे तो आप लोग हर साल जब पटाखों के जलाने का समय आता है या दिवाली का या किसी त्योहार का या जाड़े का मौसम के आने की जब शुरुआत होने लगती है, तब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर चर्चा करने बैठ जाते हैं और तमाम मीडिया या अखबार सब चीज़ों पर रिपोर्ट करती रहती है। मगर जो सालों भर जो बात चलती रहती है वो है पॉल्यूशन को लेकर के या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो यहाँ मैं एक बात पूरे देशवासियों को और आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त वर्ल्ड में जो 5 बड़े क्राइसिस है उसमें से सबसे टॉप पे या नंबर 1 पे जो एक क्राइसिस है जो जिससे कि पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसमें कि हवा, पानी मुख्य रूप से ये 2 चीजें आती हैं। जल, जंगल, जमीन तो है ही और साथ साथ हवा की हम बात करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो बाकी सारे जो 4 और क्राइसिस हैं उन तमाम चीजों पर सिर्फ निपटारा तो किया जा सकता है, मगर एनवायरमेंटल क्राइसिस को कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार या वहां के लोग इसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते हैं। कोई सुधार करने की, मैनमेड सुधार की संभावना बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप इसको बिगाड़ सकते हैं मगर सुधार नहीं सकते। तो आप सोच तो पंकज जी, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि दिवाली जो है हमारे देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और पटाखे जलाते हैं लोग, आम जनता इन्वॉल्व है इसके साथ, और शायद इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े स्तर पर पड़ता है। सरकारें इसीलिए सामने आती हैं इसी वक्त पर। मेरा इसीलिए सवाल आपसे ये है कि क्या इस छोटे समय के लिए 8-10 दिन जब दिवाली का माहौल रहता है, लोग पटाखे चलाते हैं, दिल्ली में अगर उस समय पटाखे न चलें तो क्या कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए, त्योहार तो आप खुशियां मनाने के लिए करते हैं ना। तो सवाल तो फिर मैं पूछता हूँ कि ये खुशियां मनाने के लिए ये जिन 8 दिनों की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कौन सा मातम मनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपने ही पिछले प्रोग्रामों को उलट के देखें तो उस पीरियड में या उस पीरियड के बाद ये जो मौसम आता है जिसमें कि आपका जो एयर का जो डायरेक्शन है, साथ ही साथ में जो उसमें मॉइस्चर्स है, जिसमें जो नमी बनती है, जिसकी वजह से उसकी हवा थोड़ी नीचे रहती है, उस समय के आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को उठाकर देखें
टिल जनवरी तक का। तो इस 8 दिन का त्योहार जो खुशियां मनाने के लिए है, घर घर में खुशियां लाने के लिए है, तो हम अपने ये खुशियां लाने की तैयारी कर रहे हैं या उसके बाद हम एक मातम मनाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने उठाया पंकज जी। तो चलिए मैं आप ही से पूछता हूं कि फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर इतने कम समय में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। लंबे समय में दिल्ली की जो हवा है उसको साफ करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि दिवाली में पटाखे या किसी भी त्योहार में पटाखे चलाने का जो चलन है, वो भारतीय परंपरा के हिसाब से नहीं है। अगर आप हमारे इतिहास को उल्टेंगे तो आप वहां पर दीपोत्सव तो पाएंगे, लेकिन पटाखे जलाने का जो जो चलन है वो यहाँ भारत के इस 5000 साल पुरानी सभ्यता में भी आपको ये दिखाई नहीं देगा। ये पिछले कुछ 100 वर्षों के अंदर आई हुई परंपरा है जो हमारे देश की नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके से ये हमें हर्षोल्लास तो दे सकता है, खुशी दे सकता है, एक चकाचौंध तो दे सकता है, मगर वो हम उसको हमारे परंपरा से जोड़कर देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और रही बात कि आपने कहा कि 8 दिन या 6 दिन या 2 दिन या 4 दिन के ऐसा करने से क्या बड़ा प्रॉब्लम आएगा। आप उस 4 दिन में जितने पटाखे पूरे देश भर में जलाए जाते हैं, उसका अगर आपको डेटा अगर बताया जाए तो आप यूँ समझ लीजिए कि पूरे देश में साल भर में जितनी गाड़ियां पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं, उतनी उससे कहीं दुगना या ज्यादा पॉल्यूशन उस 8 दिनों या 6 दिनों के अंदर या उस 4 दिनों के अंदर होता है। तभी आपकी दिल्ली में धुआं सा हो जाता है और दिखता नहीं है। आपने कहा सरकार की बात, तो हम लोग पिछले लंबे वर्षों से इस बात को चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली की सरकार हो या कोई भी सरकार, कोई भी पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ और सिर्फ जब एकदम से चीजें सर पे आ जाती हैं, तब उसको जिसको कहते हैं ना कि इमरजेंसी मैनेजमेंट के अलावा कोई परमानेंट सॉल्यूशन सरकार ने नहीं निकाला है, चाहे वो पराली जलाने से संबंधित हो या पटाखों से संबंधित हो या उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए जो छिड़काव या जो कोई भी चीज जो जितने भी दावे कर रही है सरकार, वो सब कुछ या तो अपर्याप्त है या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। चलिए पंकज जी, आखिरी एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। सरकार जो कर रही है अगर वो अपर्याप्त है यहाँ पर, तो फिर लोगों का सहयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हमारे चैनल के जरिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और देश के सभी देशवासियों को आप क्या बताना चाहेंगे? अगर ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम हमें कंट्रोल करनी है, सिर्फ जाहिर तौर पर 4 दिन 5 दिन पटाखे न जलाकर ये सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलता है, क्या लोगों को करना चाहिए? ठीक है, अगर पटाखे न जलाएं वो अपनी जगह ठीक है, उसके अलावा क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, प्रकृति का जो प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें, तो ये प्रकृति साझा है, किसी सरकार की नहीं है और किसी एक समाज की नहीं है। सरकार को इस बात को समझना होगा कि प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए सामाजिक भागीदारी की जरूरत है। वो किसी नियम, कानून या डंडे से उसको आप नहीं सुधार सकते। इसलिए सरकार को चाहिए कि समाज में जागरूकता और उसके सहयोग के साथ इस असंतुलन को संभालने की कोशिश की जाएगी तो जरूर कामयाब होगी। जब जब ऐसा करने की कोशिश की है तो समाज ने हमेशा साथ दिया है, बशर्ते सरकार उसी मन से समाज का सहयोग लेने के लिए तैयार हो। यह बात मैं किसी राज्य या केंद्र को ध्यान में रखकर नहीं कह रहा हूं, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं कि सरकार जब भी किसी प्राकृतिक मामले में जब कोई बात आती है तो हमेशा कानून से या डंडे से या दंड से उसको बांटने की कोशिश करती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है कि यहाँ समझती है कि यही तक उसका कर्तव्य था और जिसका उसने निर्वाह कर दिया और बाकी सारी चीजें समाज से यहाँ जरूरी जबकि ये साझा है, लोगों में भी जागरूकता है। बिल्कुल, जैसी बात आपने कही, ये साझा है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी लोगों की भी है। सरकार को भी अपना काम करना होगा और लोगों को भी अपना काम करना होगा, तभी ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्राकृतिक आपदा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे शायद निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आज समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, स्वदेश विशेष के इस खास एडिशन को हम यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।